दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ कण कण में भगवान है और इसकी पुष्टि होती है इस गंगा के तट पर और प्रयाग क्षेत्र में तमाम ऋषियों के आश्रमों और तमाम मंदिरों से। आज हम नाग वासुकी मंदिर पर मौजूद हैं, प्रयाग में हैं और सामने कलकल करती हुई गंगा बहती है और यहाँ नाग वासुकी का आप हमारे पीछे मंदिर देख सकते हैं। अभी मैं अंदर ले चलूँगा, आपको उनका दर्शन कराऊंगा। उसके पहले मैं नाग वासुकी के बारे में बता दूं, इस मंदिर की महत्ता के बारे में बता दूं। एक समय था जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर के युद्ध हुआ और समुद्र मंथन किया गया, जिसमें से अमृत कलश निकला था। तो उस समुद्र मंथन में मंदार पर्वत के साथ वासुकी नाग को रस्सी का स्वरूप बनाया गया था। रस्सी की जगह नाग वासुकी थे और मथानी की जगह मंदार पर्वत को एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस दैत्य, ये दोनों मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे और एक एक करके सारे रत्न निकले और उन्हीं रत्नों में से जब अमृत का कलश निकला तो देवताओं और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। देवता अमृत कलश लेकर के भाग गए और जब अमृत कलश लेकर के भागे तो कई जगहों पर वो अमृत की बूंदें छलक कर गिरी, ऐसा कहा जाता है। उसमें से कुछ बूंदें इस प्रयागराज में गिरी थी और जहाँ जहाँ ये अमृत की बूंदें गिरी, धरती पर 4 जगह उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, यहाँ हर 12 साल पर महाकुंभ लगता है और माघ का मेला गंगा के तट पर त्रिवेणी के संगम पर बरसों से लगता चला आ रहा है। तो उस समुद्र मंथन में वासुकी नाग का शरीर जब चोटिल हो गया तो भगवान ने उन्हें आदेशित किया कि आप जाइए, आराम कीजिए। और वासुकी नाग ने यहीं पर विश्राम किया था और उन्हीं के इस विश्राम स्थल को आज वासुकीनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं अंदर, आपको इस मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए लगातार और आगे बढ़ते हैं हम। ये नया निर्माण है। इसके पहले मंदिर सीधे आप नीचे से भी दर्शन कर सकते थे, लेकिन ये पुरानी पद्धति में ही सब कुछ बना दिया गया। और एक ये प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए मुख्य मंदिर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पुराने जमाने के लिहाज से ये सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इन सीढ़ियों को पार करके हम बहुत ऊंचाई पर आ जाते हैं, गंगाजल जी से काफ़ी ऊंचाई पर। और ये सामने आपके वासुकीनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में वैसे तो सावन में बहुत भीड़ होती है। सावन का महीना यहाँ सबसे पवित्र माहों में है, लेकिन वैसे भी यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हाजिरी लगाते रहते हैं। ये सामने वासुकी नाग की प्रतिमा है, यहाँ से दर्शन करा दो। नहीं करने देंगे तो ऐसे ही इधर से प्रवेश द्वार है और यहाँ सामने हनुमान जी हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल सभी मंगलों का नाश करने वाले भगवान हनुमान जी। और ये मुख्य मंदिर है।
वासुकी नाथ मंदिर। और ये तब की बात है जब समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन में जब शरीर घायल हो गया वासुकीनाथ का, तो भगवान ने उन्हें कहा कि यहीं जाकर आप विश्राम कीजिए। और ये स्थान तब से भगवान वासुकी का निवास स्थान है। यहाँ ये मौजूद होकर के सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी अर्जियां लगाते हैं। महाराज जी हैं। महाराज जी कुछ मंदिर के बारे में बता देंगे दर्शकों को? गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल रुके हुए हैं। तो ये अद्भुत स्थान है और 12 महीने यहाँ भक्त सुबह शाम दोपहर भक्तों का तांता लगा रहता है। सब लोग आते हैं, सबकी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं वासुकीनाथ जी। और इनके दरबार में जो हाजिरी लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। इस मान्यता और विश्वास के तो महाराज जी हैं यहाँ के। ये यहाँ के मंदिर के बारे में गुरुदेव पहले अपना शुभ नाम बता दें। पंडित श्याम भट्ट त्रिपाठी, पुजारी एवं प्रबंधक, नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज। इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी जो अधिकतम आपके पास है। भगवान वासुकीनाथ का इकलौता मंदिर है जो प्रयागराज में स्थित है जी। तो त्रिवेणी संगम हुआ है। भगवान वासुकी जी सागर मंथन में घोर के रूप में जो है प्रयोग किए गए थे जी। और सागर मंथन के बाद से ही यहाँ पे निवास कर रहे हैं जी। और ये प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में मुख्य स्थान है। चल, लोग कहते हैं कि यहाँ सारी मनोकामनाएं वासुकीनाथ जी सबकी पूरी करते हैं। बड़ी भीड़ यहाँ रहती है, सावन में बड़ा भीड़ होता है। तो देखिए, प्रयाग का मुख्य स्तंभ है, भोले शिव के गले में ये विराजते हैं जी। समझ रहे हैं। और श्रावण इनका बहुत प्रिय माह होता है। भगवान शंकर का और भगवान वासुकी का वार्षिक उत्सव भी श्रावण मास में होता है, नाग पंचमी के दिन जी। पूरे विश्व में शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी जी इनका मुख्य पर्व होता है। उस समय माँ भगवती गंगा जो है यही सीढ़ियों पर आ जाती है। लोग जो है यहीं श्रद्धालु स्नान करते हैं, भगवान वासुकी को जो है फूल प्रसाद जल दूध वगैरह अर्पण करते हैं। भगवान वासुकी से अपने प्रार्थना करते हैं, भगवान वासुकी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये यहाँ के पुरोहित जी हैं और ये सारा प्रबंधन यहाँ का देखते हैं। इन्होंने बताया कि भगवान वासुकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लोग आते हैं और नाग पंचमी को ये होता है। और आपको मैं एक परिक्रमा मंदिर की कराने के बाद आपको बता दें कि यहाँ लगातार एक काल सर्प योग का दोष पाया जाता है बहुत सारे लोगों के कुंडली में। और उस काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी इस मंदिर में लोग पूजा अनुष्ठान कराते हैं। और एक बार पुनः मैं भगवान वासुकी को सादर नमन करते हुए आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ किस तरह से पूजाएं होती हैं। और इकलौता मंदिर है नाग वासुकी का ये पूरे भारत में। और ये जो काल सर्प योग का दोष होता है उसकी पूजा भी यहाँ की जाती है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पर भी काल सर्प योग की पूजा कराई जा रही है। बहुत ही रमणीक स्थल है और करीब करीब हर प्रमुख तिथियों पर लोग यहाँ आते हैं और काल सर्प योग की पूजा करा करके काल सर्प दोष से मुक्ति पाते हैं। ये बहुत ही महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवास स्मृति स्थल बनाया गया है। यहाँ पर भी लगातार अनुष्ठान चलते हैं, यज्ञ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह काल सर्प योग की पूजा कराई जा रही है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए इस तरह के अनुष्ठान यहाँ लगातार होते रहते हैं। यहाँ के आचार्य, विद्वान आचार्य लोगों को इस तरह के
तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भगवान नाग वासुकी से अर्जियां लगाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। भगवान शिव का एक यहाँ बड़ा सुंदर मंदिर भी है। यहाँ रुद्राभिषेक चल रहा है भगवान शिव का। भगवान हनुमान जी भी यहाँ विराजमान है। 11वें रुद्र कहे जाते हैं और यहाँ अभिषेक चल रहा है। एक किनारे काल सर्प योग की पूजा चल रही है। ये एक सुंदर पीपल का वृक्ष है और आप सामने आइए, आपको दिखाएं। ये 1 महीने रह गया है। माघ मेला शुरू होने में 1 महीने से कम का समय है। तकरीबन 10 तारीख से यात्री आना शुरू हो जाएंगे। आप ये विहंगम दृश्य देख सकते हैं मेले का, यहाँ से दिखाई दे रहा है। सामने गंगा है और इधर एकदम सड़क से सटे हुए प्रदूषित जल से भरा हुआ नाला है। इसको रोका जा रहा है, गंगा में न जाए। दाहिने तरफ पीपे का एक पुल बना हुआ है। इस बार माघ मेले में कुल 30 पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं यहाँ आने वाले लोगों की सुविधा के लिए। और ये सबसे प्राचीनतम मंदिर यहाँ का है। यहाँ लोग अनवरत आते हैं, 12 महीने यहाँ भीड़ रहती है। इसी तरह से चहल पहल रहती है। लोग अपनी अर्जियां लगाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं आकर के यहाँ। आप देख सकते हैं ये शिखर है और ये वासुकी नाग का अकेला इकलौता मंदिर है। तो आप हमारे साथ यात्रा पर थे नाग वासुकी मंदिर के प्रयाग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे साथ आप लगातार बने रहें। नित नई जानकारियों के साथ मैं मिलता रहूँगा। धन्यवाद।